महबूबा मुफ्ती साहिबा जो उर्तुगुल बनने निकली है, उमर अब्दुल्ला साहब हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को बेचकर अपनी सियासत करोगे। कई हैरान कुन केसेस सामने आए हैं। अरे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों शर्म करो। 92.3% EWS सर्टिफिकेट्स जम्मू में जारी हुई, जबकि 7.7% सिर्फ पूरे कश्मीर में। ये कहां का इंसाफ है एलजी साहब? उमर अब्दुल्ला साहब कहां का इंसाफ है? क्या शिवाली शर्मा रैंक 64 जो पहले से JKPSI में तकरीबन 80,000 तनख्वाह ले रही हैं, वो भी EWS जम्मू से। उमेश देवल रैंक 76 जो पहले से फाइनेंस अकाउंटेंट असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहा है। नवरितु शर्मा रैंक 88 जो पहले ओपन मेरिट में JKPSI सेलेक्ट हो चुकी हैं। ये उम्मीदवार सिर्फ 3 साल पहले ओपन मेरिट में सेलेक्ट हुए थे और पहले से गवर्नमेंट सर्विसेज में अच्छी तनख्वाहें लेते हैं। अगर ये पहले मेरिट पर क्वालिफाई कर चुके थे तो इतनी जल्दी ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैसे बन गए? सजाद गनी लोन साहब ने असेंबली में डेटा पेश किया, असेंबली में सोल्यूशन पेश किया। हमारी जमात छोटी जरूर है, लेकिन अपने लोगों के लिए हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। सच इंशाअल्लाह जीतेगा। जिन लोगों ने गरीब नौजवान बच्चों और बच्चियों का मुस्तकबिल लूटने की हिम्मत की है, उनको हमें सबक सिखाना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट्स, ये जो स्कैम जो दिख रहा है कि कुछ लुटेरे हमारे गरीब नौजवानों का मुस्तकबिल लूटने निकले हैं, उस बारे में आज कुछ कहना चाहता हूं। ये तो पहले दिन से हमारे कायद, हमारे पार्टी प्रेसिडेंट सजाद गनी लोन साहब ने वार्न किया था कि EWS कैटेगरी में सीरियस बेकायदगियां और मुमकिन स्कैम हो रहा है। असेंबली में वाजिया किया था उन्होंने कि यह लूट गरीब कश्मीरियों के खिलाफ हो रहा है, चाहे वो डाउनटाउन से है, चाहे वो कश्मीर से है। असेंबली में पेश की गई डेटा ने सच सामने ला दिया है। 92.3% EWS सर्टिफिकेट्स जम्मू में जारी हुई हैं, जबकि सिर्फ 7.7% कश्मीर में। आज यह वाजिया होता जा रहा है कि इतनी ज्यादा गैर मुतनासिब तादाद में सर्टिफिकेट्स क्यों जारी की गई। हमें बताइए, कोई सुनवाई नहीं, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है। उमर अब्दुल्ला की कयादत वाली हुकूमत को जवाब देना होगा। गरीबों का हक छीनना एक संगीन नाइंसाफी है। जो कुछ EWS कोटा के जरिए हो रहा है, वो असल में मुस्तहिक गरीब नौजवानों को मौकों की खुली लूट लगती है। गरीब नौजवानों के मुस्तकबिल को लूटा जा रहा है। कई हैरान कुन केसेस सामने आए हैं। शिवाली शर्मा रैंक 64 जो पहले से JKPSI में तकरीबन 80,000 तनख्वाह ले रही हैं, वो भी EWS जम्मू से। उमेश देवल रैंक 76 जो पहले से फाइनेंस अकाउंटेंट असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहा है। नवरितु शर्मा रैंक 88 जो पहले ओपन मेरिट में JKPSI सेलेक्ट हो चुकी हैं। ये उम्मीदवार सिर्फ 3 साल पहले ओपन मेरिट में सेलेक्ट हुए थे और पहले से गवर्नमेंट सर्विसेज में अच्छी तनख्वाहें लेते हैं। अगर ये पहले मेरिट पर क्वालिफाई कर चुके थे तो इतनी जल्दी ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैसे बन गए? ये रोजगार, बेरोजगार, बेरोजगार से रोजगार, ये कौन स्कैम चला रहा है? एक और केस ननीता शर्मा रैंक 71 का है, जिनके वालिद रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करते हैं और 1 लाख से ज्यादा तनख्वाह लेते हैं। 1 लाख से ज्यादा तनख्वाह। यह सवाल उठ रहा है, ऐसे लोगों को EWS सर्टिफिकेट कैसे जारी हुई, किन्होंने की? मैं एक मिसाल देता हूं, डाउनटाउन में जिसका 1 मलरे पर मकान है या 2 मलरों पे है, अगर वो 2 स्टोरी का मकान है, उसको EWS सर्टिफिकेट नहीं दी जा रही है। या कहीं भी कश्मीर में आप देख लीजिए, जिनके पास कुछ भी नहीं है, लाख रुपए आमदनी की बात कर रहे हो। हम मुतालबा करते हैं पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की तरफ से कि उन तहसीलदारों के खिलाफ, पटवारियों के खिलाफ फौरन FIR दर्ज की जाए, जिन्होंने ये सर्टिफिकेट्स जारी की हैं, जिन्होंने गरीबों का मुस्तकबिल लूटने का एक जरिया बनाया है। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, ACB और मुतालिका इदारों को तहकीकात करनी चाहिए और जिम्मेदार अफसरों को जवाबदेह ठहराना चाहिए। यह हक की बात करना कोई जुर्म नहीं है। हम यह भी मुतालबा करते हैं कि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस 2024 लिस्ट और JKSSB की तमाम भर्तियों में जारी EWS सर्टिफिकेट का मुकम्मल फॉरेंसिक ऑडिट किया जाना चाहिए। हमें कोई शर्म नहीं है। हम अपील कर रहे हैं, जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, होम मिनिस्टर है अमित शाह साहब, CBI,
एसीबी, डीजीपी, एलजी, सीएम उमर अब्दुल्ला, हमारी अपील, दर्दमंदाना अपील हमारे नौजवानों के लिए है कि वक्त मुकर्रर करके तहकीकात का हुक्म दिया जाना चाहिए ताकि सच सामने आए। जिन लोगों ने जुर्म किया है, जिन लोगों ने गरीब नौजवान बच्चों और बच्चियों का मुस्तकबिल लूटने की हिम्मत की है, उनको हमें सबक सिखाना चाहिए। अफसरों को कोई शील्ड, यहां आमतौर पर देखा जाए गन लाइसेंस स्कैम, अफसर बच गए। फ्लड रिहेबिलिटेशन स्कैम, अफसर बच रहे हैं। कौन बचा रहा है? लूट चाहे स्टेट सरमाए का, लूट चाहे गरीब बच्चों के मुस्तकबिल का, लूट चाहे कश्मीरी नौजवानों के मुस्तकबिल का। हम जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स और नौजवानों को यकीन दिलाते हैं कि जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस इस इंसाफ की जंग में उनके साथ शाना बशाना मिलकर खड़ी रहेगी। सच जरूर जीतेगा और इंशाअल्लाह इंसाफ होगा। मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, मेरे बच्चियों, मेरी बहनों, मैं आपसे मेरे भाइयों ये कहना चाहता हूं कि जो जंग हमने शुरू करनी है वो इकट्ठे लड़नी है, क्योंकि ये आपके हक और इंसाफ की लड़ाई है। 92.3% EWS सर्टिफिकेट्स जम्मू में जारी हुई, जबकि 7.7% सिर्फ पूरे कश्मीर में। ये कहां का इंसाफ है एलजी साहब? उमर अब्दुल्ला साहब कहां का इंसाफ है? क्या उमर अब्दुल्ला साहब, इसको भी आप हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को बेचकर अपनी सियासत करोगे? अरे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों, शर्म करो। और पीडीपी वाले क्या बोले? उन्होंने तो रिजर्वेशंस या इन चीजों पे बात ही बंद करने के लिए पार्टी को बोला जब महबूबा मुफ्ती साहिबा जो उर्तुगुल बनने निकली है, जब उनका पार्लियामेंट इलेक्शन था। सजाद गनी लोन साहब ने असेंबली में डेटा पेश किया, असेंबली में सोल्यूशन पेश किया। हमारी जमात छोटी जरूर है, लेकिन अपने लोगों के लिए हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। सच इंशाअल्लाह जीतेगा।